कांग्रेस की घोषणाएं खतरनाक है, ये प्रधानमंत्री ने बोला। उन्होंने कहा कि शहजादे आए दिन मोदी का अपमान करते हैं, राहुल कुछ भी बोलते जा रहे हैं, मोदी के अपमान से शहजादे को मजा आता है। आइए सुनते हैं। आपने सुना होगा इन दिनों कांग्रेस के शहजादे, अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है, वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, टीवी में बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भाई ये भाषा अच्छी नहीं है, ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है, ऐसा लोग सोशल मीडिया में कहते हैं। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई ऐसा बोलता है क्या। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं, और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं, अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं सबको कहता हूं, आप लोग नाराजगी मत व्यक्त कीजिए। वो इतने निराश है कि अभी आगे आगे तो और बहुत कुछ बोलेंगे, आप अपना समय खराब मत कीजिए। तो ये मेरी सोशल मीडिया में जो लोग बहुत नाराजगी से कुछ न कुछ कहते रहते हैं, टीवी मीडिया वाले भी कहते हैं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है भाई, इन नामदारों को कुछ मत कहो। हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए हैं। तो मुरैना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, अब आपने सुना। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे कन्नौज के रण को लेकर। दरअसल बड़ी खबर यह है कि सुब्रत पाठक ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। एक तरफ अखिलेश यादव ने अपना नॉमिनेशन कन्नौज लोकसभा सीट से फाइल किया है, तो वहीं सुब्रत पाठक ने नॉमिनेशन फाइल करके कहा है कि अब ये चुनाव कन्नौज सीट का बहुत रोमांचक हो चला है, भारत और पाकिस्तान के मैच जैसा ये चुनाव होना है, ये बात सुब्रत पाठक ने कही है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, सुब्रत पाठक ने कन्नौज लोकसभा सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। अखिलेश यादव ने भी कन्नौज की सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब अखिलेश यादव अपना पर्चा दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इसके पहले सुब्रत पाठक ने भी पूजा पाठ के बाद अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने नामांकन किया, कन्नौज सीट से नामांकन किया। कहा था राम गोपाल यादव और उनकी पार्टी सांप्रदायिक, जातिवाद और परिवारवाद की पाठशाला से निकली हुई है। और तो आपको बता दें किस तरीके से अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से नामांकन किया है। इससे पहले तेज प्रताप को यहां से उतारा जा रहा था, लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है और अब खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं सुब्रत पाठक के खिलाफ।
आपको बता दें कि सुब्रत पाठक ने इसीलिए उन पर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि जैसे डिंपल यादव हारी थी, अब इस बार अखिलेश यादव की बारी है। ये नामांकन करते हुए की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से नामांकन दाखिल किया। बिल्कुल तस्वीरें अखिलेश यादव की जब वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे। नॉमिनेशन अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से फाइल कर चुके हैं। तो अब ऐसे में लड़ाई बड़ी दिलचस्प है क्योंकि इनके सामने सुब्रत पाठक हैं और सुब्रत पाठक ने कहा भी है कि इस बार का चुनाव भारत और पाकिस्तान के मैच जैसा है। सीधा ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। हमारे सहयोगी अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, सुब्रत पाठक का यह कहना है कि अब भारत और पाकिस्तान के मैच जैसा ही चुनाव होगा, जबकि अखिलेश यादव पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। वहां की इस वक्त राजनीतिक हालात, स्थितियां क्या कुछ है बताइएगा और आज के अपडेट्स दीजिएगा। बिल्कुल हॉटमोस्ट सीट अब उत्तर प्रदेश की अगर कहा जाए कन्नौज को, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। कारण कि जो दो चेहरे सामने हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा और एक तरफ सुब्रत पाठक अपनी बयानबाजी जो अखिलेश यादव को लेकर करते हैं, सीधा जोरदार हमला करते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं, वो उनके सामने है। आज भी रिपब्लिक भारत से बात करते हैं, उन्होंने हमला अखिलेश यादव पे किया। एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये सपा का कार्यालय है। अखिलेश यादव कुछ मिनट पहले यहाँ पहुंचे थे। स्वागत जोरदार हुआ, फूल उड़ाया, ढोल बजाया कार्यकर्ताओं ने। अखिलेश नामांकन के लिए पहुंचे, नामांकन हो चुका है, फिर वापस यहीं पर आएंगे। यहाँ आपको आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता दिखेंगे, सर में टोपी लगाए, कांग्रेस का झंडा लिए कार्यकर्ता भी दिखेंगे, सपा के कार्यकर्ता भी दिखेंगे। तो गठबंधन के तमाम दल के लोग हैं, उत्साहित है अखिलेश यादव की उम्मीदवारी से। और सुब्रत पाठक जो बयानबाजी, ये एक बड़ा मुद्दा कैडर के बीच में है। जो बयानबाजी वो आक्रामक करते हैं, सुब्रत पाठक जो बातें कहते हैं, उसको लेकर कैडर काफी नाराज है और इस नाराजगी को लेकर अखिलेश यादव के पास गया, जिसके बाद अपना जो रिक्वेस्ट है उन्होंने किया और अखिलेश यादव अब नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। नामांकन की तस्वीर आ चुकी है, नामांकन वो कर चुके हैं। अब से कुछ देर में यहां पर पहुंचेंगे और कैडर से संवाद करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, बात करेंगे। अब ये देखना होगा कि कितना समय वो कन्नौज को देंगे, नामांकन के बाद कितने कार्यक्रम वो यहां पर करेंगे। जो उत्तर प्रदेश में इस समय तमाम लोकसभा सीटें उसमें हॉटमोस्ट बनकर निकलती इस समय दिखाई दे रही है कन्नौज की सीट, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अभी की गणित है, अभी की विधानसभा चुनाव के परिणाम है, इसके अलावा जो ब्लॉक प्रमुखों पर अलग अलग पार्टियों का स्थिति है, ग्राम प्रधान स्तर पर जो स्थिति है, ब्लॉक के स्तर पर स्थिति है, बीजेपी मजबूत तो दिख रही है, लेकिन अखिलेश यादव की उम्मीदवारी एक बड़ा ट्विस्ट कन्नौज की सीट पर लेकर आती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आप ग्राउंड जीरो पर लगातार हैं, देखिए ये असमंजस की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है, लेकिन ऐसी क्या वजह रही अगर ग्राउंड पर आप देखें कि अखिलेश यादव जो है पहले तेज प्रताप को टिकट दिया था, लेकिन फिर अब कुछ खुद चुनावी मैदान से उतर रहे हैं? क्या समीकरण उन्होंने देखे? अगर देखा जाए लिस्टिंग के हिसाब से, जिस हिसाब से इन्होंने टिकटें दी हैं, आखिरी में बिल्कुल जाकर कन्नौज का नाम, और अखिलेश यादव ने बीच में इशारे में कहा, जब नवरात्रि से पहले कन्नौज वो आए थे, लोगों ने उनसे पूछा कि कौन उतरेगा यहाँ, तो बोला नवरात्रि के दिन आने दीजिए, अच्छे दिन आने दीजिए, तस्वीर साफ होगी। उसके बाद यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने रिपब्लिक भारत को बताया कि अखिलेश यादव ही उम्मीदवार होंगे, लेकिन बाद में फिर देखा जाता है कि तस्वीर बदल जाती है, जो भतीजे हैं वो उम्मीदवार के तौर पर दिखाई देते हैं। उसके बाद कैडर पहुंचता है सिफई में, जब रात में अखिलेश वहां पर रुकते हैं, वहां पर जाकर उनसे बात करता है, उनसे संवाद करता है, उनको अपनी बात बताता है कि आप ही आइए, आप आएंगे तभी बात बनेगी, तभी हम जीत पाएंगे कन्नौज। और अब तो है नाक की लड़ाई की बात कन्नौज। बिल्कुल अजय, अब अखिलेश यादव का यूं कन्नौज से मैदान में आना, कितनी लड़ाई दिलचस्प होगी इसके लिए इंतजार चुनावी नतीजों का करना होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सुब्रत पाठक को रामगोपाल यादव ने पागल बताया है। उन्होंने कहा है कि सुब्रत को पागल खाने भेज देना चाहिए, क्योंकि पागल लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 2019 में उनकी पहली और आखिरी जीत थी। सुब्रत पाठक के दिमाग में इस बात का फितूर हो गया है और यह बड़ा हमला रामगोपाल यादव ने सुब्रत पाठक पर बोला है और कहा है कि उन्हें पागल खाने भेज देना चाहिए। एक तरफ जहां सुब्रत पाठक कन्नौज